नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हिंदी का विकास, उद्भव और हिंदी का आधुनिक स्वरूप किस प्रकार विकसित हुआ हम जान रहे हैं। आज जानेंगे कि जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो तीसरा रूप था अपभ्रंश काल, अपभ्रंश से अवहट आया और अवहट के बाद जो आज आधुनिक हिंदी को हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विकास कैसे हुआ, आइए समझते हैं। तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी की विभिन्न बोलियां और भाषाओं का विकास। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, ये उसके अपभ्रंश रूप हैं। उसके बाद में शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी और गुजराती हिंदी। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा का विकास हुआ। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया भाषाओं का विकास हुआ। उसके बाद में कुछ उपभाषाएं का स्वरूप सामने आया। उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और पूर्वी हिंदी, ये कुछ उपभाषाएं जिन्होंने हिंदी का स्वरूप लिया, हिंदी की बोलियों का विकास किया। तो उसमें से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये बिहारी जिसका विकास हुआ मागधी अपभ्रंश से, पहाड़ी भाषा जिसका विकास हुआ खास अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और बिहार पूर्वी हिंदी जैसा अर्धमागधी अपभ्रंश से जिसका विकास हुआ। ये उपभाषाएं बनी और इनसे आधुनिक जो हिंदी बोलियां हैं, बोलियों का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी जो भाषा से विकास हुआ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये 5 बोलियों का विकास हुआ पश्चिमी हिंदी भाषा से। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। खड़ी बोली जो कि सब जानते हैं, आज जो मानक रूप है हिंदी का, जो पूरे देश दुनिया में जो आता है रूप, वो है खड़ी बोली रूप जो आज प्रयोग किया जा रहा है। पूर्वी हिंदी, इससे बोलियों का विकास हुआ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का। राजस्थानी हिंदी से विकास हुआ मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियों का। पहाड़ी उपभाषा से विकास हुआ गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों का। और बिहारी जो भाषा है उससे प्रयोग हुआ, उससे विकास हुआ मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियों का। और आजकल भोजपुरी बोली तो इतना विकसित है कि भाषा का रूप स्वयं ले चुकी है। ये बोलियां हैं, तो 17 बोलियों का जो समूह है वो 5 उपभाषाएं हैं जो हिंदी की 17 बोलियों हैं। उनमें से 17 बोलियों में से खड़ी बोली जो है वो मानक रूप है आज, जो संविधान में उसको दर्जा मिला हुआ है राजभाषा का, खड़ी बोली। और जो विकसित रूप है और जो आजकल किताबों से लेकर हर जगह जो प्रयोग की जा रही साहित्य में भाषा, वो ज्यादातर खड़ी बोली है। अब देखते हैं हिंदी जो शब्द विशेष वाचक ना से, जो हिंदी शब्द है वो विशेष वाचक नहीं है, विशेष वाचक ना होकर ये भाषा समूह का नाम है, क्योंकि इसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का समूह है। तो विशेष नहीं है बल्कि भाषा का समूह है, ये बोलियों का समूह है हिंदी। बोलियों में मध्यकाल में जो ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान मिला था। जो 17 बोलियां हैं उन 17 बोलियों में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ, जिनको महत्वता दी गई, वो 3 बोलियां थी, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली। और खड़ी बोली तो आज मानक रूप में पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है हिंदी।
शब्द का पर्याय खड़ी बोली है। हिंदी, शुद्ध हिंदी का मतलब खड़ी बोली। अब यहां देखते अपभ्रंश, जो अपभ्रंश कहते हैं आवहट को। अपभ्रंश के बाद और हिंदी का एक अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा रूप आया, प्रवर्ती रूप बाद का, वो आवहट कहलाया। और आवहट जो है वह अपभ्रंश और आधुनिक जो आर्य भाषाओं के बीच का संक्रमण काल कहलाता। आवहट संक्रांति काल कहते हैं। इस आवहट का जो समय था वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना गया था। तो हमने जाना कि अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश से किस प्रकार आधुनिक हिंदी की बोलियों और उपभाषाओं का विकास हुआ, और उनमें से खड़ी बोली किस तरह हमारे मानक स्वरूप में हमारे सामने आई। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।